सीएम इंटर पेपर 6 टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। इनफैक्ट इससे एमसीक्यू भी आता है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक को समझिए। जब भी कोई कंपनी नई बनती है, इनकॉर्पोरेशन जब भी किसी कंपनी का होता है, तो उसको 30 डेज के अंदर एक रजिस्टर ऑफिस लेना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता क्या है। प्रोसीड्यूर्स फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करने का प्रोसीड्यूर क्या है, आपको क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे यदि आप अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जिस ऑफिस में बैठ के एम्प्लॉय लोग काम करते हैं कंपनी का, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। सिंपल सा भाषा में। अब देखिए उसका प्रोसीड्यूर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टेबल को एकदम अच्छा से समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बोलता है यदि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी में शिफ्ट हो रहा है, मतलब सपोज हम कलकत्ता में रहते हैं, तो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ा बाजार से सॉल्ट लेक जा रहा है। मतलब सेम सिटी बट डिफरेंट ऑफिस। याद रखिएगा, यदि सेम सिटी में यदि रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो उसका सिंपल सा कंप्लायंस है, कंपनी अपना बीआर मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगा, मतलब बोर्ड का अप्रूवल लेगा, और आरओसी में फॉर्म आईएनसी 23 30 डेज के अंदर। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, बट वह सेम सिटी में है, मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी में है, लोकेशन चेंज हो, तो आपको सिर्फ दो काम करना है, दो कंप्लायंसेस करने। एक बीआर मतलब बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और आरओसी के पास फॉर्म आईएनसी 22 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा। तो सेम सिटी के लिए क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन और आईएनसी 22। बस इतना ही याद रखना है, विद इन सेम सिटी। अब देखिए बोलता है रजिस्टर्ड ऑफिस। बोलता है यदि आपका सिटी डिफरेंट है, मतलब आपका कलकत्ता से ऑफिस जा रही है दुर्गापुर में, मतलब सेम स्टेट है लेकिन सिटी डिफरेंट है। देखिए विद इन सेम स्टेट सेम आरओसी, दोनों का आरओसी कलकत्ता ही है, बट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, मतलब सिटी यहाँ पर अलग है, मतलब डिफरेंट सिटी। तो इसमें एक एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस लगता है, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। सिंपल सा भाषा में बोलेंगे तो शेयर होल्डर लोगों का अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर का परमिशन लगेगा। आप सेम सिटी के अंदर ट्रांसफर करो, बोर्ड का परमिशन लेके फॉर्म आईएनसी 22 फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन यदि आपका सिटी डिफरेंट हो गया, एक सिटी से दूसरा सिटी ऑफिस चल जाता है, तो कंपनी का शेयर होल्डर का परमिशन लगता है। तो सीधा सा बात है, बोर्ड का परमिशन लगेगा, आईएनसी 22 फाइल करेगा कंपनी, एक एक्स्ट्रा परमिशन लगेगा, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर का परमिशन। वो होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसमें 75% शेयर होल्डर परमिशन देते हैं, और स्पेशल रिजोल्यूशन का कॉपी आरओसी में फाइल होगा। समझे, एक एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस यहाँ बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशंस। अब देखिए बोलता है विद इन सेम स्टेट, याद रखिए, एंड डिफरेंट आरओसी। महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में आरओसी सेम स्टेट के अंदर दो दो आरओसी है, तो उसके लिए बनाया गया है। यदि आपका आरओसी डिफरेंट होगा लेकिन स्टेट सेम होगा, देखिए मैं क्लियरली लिख दिया, विद इन द सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसी, आरओसी अलग होगा लेकिन स्टेट सेम होगा। तो देखिए बोर्ड रिजोल्यूशन तो आपका पहले भी लग रहा था, स्पेशल रिजोल्यूशन पहले भी लग रहा था, यहाँ दो एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे। एक होगा एप्लीकेशन टू आर रीजनल डायरेक्टर। याद रखिएगा, जो रीजनल डायरेक्टर है आप उसको एप्लीकेशंस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक बॉडी है, सोच लीजिए। तो एप्लीकेशन टू आरडी रीजनल डायरेक्टर को आप एप्लीकेशन देंगे फॉर्म आईएनसी 23 में, और जो आपको आरडी जो ऑर्डर देगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरओसी को फाइल करेंगे, ऑर्डर ऑफ आरडी आईएनसी 23 में। तो दो एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस हो गया। आपको एक फॉर्म नंबर आईएनसी 23 फाइल करना पड़ा, जिसके पास एक ऑर्डर जो आरडी रीजनल डायरेक्टर है उसके पास आपने एक एप्लीकेशन दिया, मतलब मान लीजिए कि एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया आपने, तो एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म आईएनसी 23 है, और उस जो ऑर्डर आएगा उसको आईएनसी 20 28 में फाइल कर, और
पहले जैसे आईएनसी 22 फाइल हो रहा था वो होगा। तो दो कंप्लायंसेस एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे यदि एक आरओसी से दूसरे आरओसी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होती है, फॉर्म आईएनसी 23 एंड फॉर्म आईएनसी 28। बट अब देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा डिफरेंट चीज आ, लास्ट वाले में बोलता है डिफरेंट स्टेट, माने स्टेट ही अलग हो गया, आरओसी ही अलग हो गया, डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट आरओसी। यदि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक डिफरेंट स्टेट दूसरा स्टेट में जा रहा है, मतलब कलकत्ता से उड़ीसा जा रहा है, जो कलकत्ता का आरओसी कलकत्ता, उड़ीसा का आरओसी उड़ीसा का आरओसी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक स्टेट से दूसरा स्टेट यदि ऑफिस शिफ्ट हो रही है, आरओसी भी अलग है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस हो जाता है। जो नई आरओसी है, सपोज उड़ीसा मतलब कलकत्ता आरओसी से उड़ीसा आरओसी जा रही है, कलकत्ता की आरओसी कहाँ है, कलकत्ता में बैठती है, और उड़ीसा की आरओसी कटक उड़ीसा में बैठता है। तो यहाँ से ऑफिस, सपोज कलकत्ता से ऑफिस जा रही है कटक उड़ीसा में, तो आपको एक एक्स्ट्रा लगेगा। जो नया आरओसी है उड़ीसा का आरओसी, आपको सर्टिफिकेट, जो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्स्ट्रा देगा। बस एक्स्ट्रा ये चीज आ जाएगा, और बाकी सेम है। सिर्फ इतना याद रखना है, सेम स्टेट होने से बोर्ड रिजोल्यूशन आईएनसी 22, और डिफरेंट स्टेट होगा बट सेम आरओसी होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन आरओसी चेंज होते ही, जब भी आरओसी चेंज होगा, दो एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस होगा, आईएनसी 23 एंड एनसी 28, याद रखिएगा। बस इतना ही है इसमें। थैंक यू।